नमस्कार दोस्तों एक 35 साल का आदमी अपनी जिंदगी के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा था। उसका नाम महेश कश्यप था। महेश कश्यप दिखने में काफी हैंडसम और स्मार्ट था। वो बेहद शांत और गंभीर इंसान भी था। लेकिन उसके पास जितना ज्यादा पैसा था उसकी जिंदगी उतनी ही ज्यादा तन्हाई भरी थी। महेश शहर के सबसे बड़े कारोबारियों में से एक था। उसके पास बड़ा मकान था, गाड़ियां थी, जमीन जायदाद थी। बैंक में उसके पास इतना पैसा था कि वो पूरी जिंदगी आराम से गुजार सकता था। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद उसके घर में कोई भी अपना नहीं था जो उसे बुला सके, उसे पुकार सके। उसकी पत्नी की कई साल पहले ही बीमारी की वजह से मौत हो चुकी थी। पत्नी के जाने के बाद महेश जैसे अंदर से पूरी तरह से टूट गया था। उसका कोई भी भाई बहन नहीं थे और ना ही कोई ऐसा करीबी रिश्तेदार था जिन्हें वो अपना मानकर उनके साथ बात कर सके, उनके साथ वक्त बिता सके। महेश ने अपनी पत्नी के मौत के बाद दोबारा शादी करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। उसने कई बार सोचा भी, लेकिन वो हर बार अपने मन को पीछे हटा लेता था। उसे लगता था कि आजकल रिश्तों में सच्चाई नहीं बची है। उसे डर था कि कहीं कोई सिर्फ उसके पैसे की वजह से उसके करीब ना आ जाए। धीरे धीरे वो बिजनेस में इतना ज्यादा लीन हो जाता है, पैसे कमाने में इतना ज्यादा लीन हो जाता है कि वो लोगों से दूरी बना लेता है और खुद को कामों में झोंक देता है। दोस्तों, सुबह से शाम तक वो ऑफिस का ही काम करता है और घर में जब लौटता है तो उस बड़े से मकान में खामोशी उसे काटने को दौड़ती है। कभी कभी दोस्तों, इतना बड़ा घर भी इंसान को बहुत ज्यादा छोटा महसूस करा देता है जब उस घर में कोई अपना कहने वाला ही नहीं होता। महेश के घर में नौकर चाकर तो जरूर थे, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं था जो उसका हालचाल पूछ सके, उसे ये कह सके तुम कैसे हो, तुमने खाना खा लिया है या नहीं। और दोस्तों, जब सावन का तीसरा सोमवार चल रहा था, महेश अपने घर के बारामदे में बैठा हुआ था। सामने भगवान शिव की तस्वीर रखी हुई थी और तभी उसे सड़क से किनारे से गुजरते हुए कुछ लोग दिखाई देते हैं जो बोल बम के नारे लगाते हुए कांवड़ यात्रा की तैयारी कर रहे थे। महेश काफी देर तक उन्हें देखता रहता है। उसके मन में अचानक एक विचार आता कि क्यों ना वो इस बार बोल बम जाए। लेकिन दोस्तों, अगले ही पल उसने खुद से ही सवाल किया कि इससे क्या बदल जाएगा? क्या मेरी पत्नी वापस आ जाएगी? क्या मेरे बाप या फिर मेरे कोई रिश्तेदार वापस आ जाएंगे? क्या मेरा अकेलापन हमेशा के लिए खत्म हो सकेगा? महेश ये सब कुछ सोच सोच कर उसकी आंखें भर आती है और फिर वो भगवान शिव की तस्वीर की तरफ देखता है और धीमे से कहता है कि महादेव, शायद मैंने पिछले जन्म में कुछ बड़ी गलती कर दी होगी। शायद इसी वजह से इस जन्म में मुझे इतना अकेलापन मिला है। मेरे पास तो सब कुछ है लेकिन लोग नहीं है। और तब महेश कहता है कि अगर इस यात्रा से मेरे मन को थोड़ी शांति मिल सकती है तो मैं भी ये कांवड़ यात्रा करूंगा। और उस रात महेश ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। वो सावन में बोलबम की यात्रा पर जाएगा। अगली सुबह उसने अपने नौकर से कहा कि उसे बहुत ही साधारण कपड़े चाहिए। उसे महंगे कपड़े छोड़कर वो साधारण भगवा वस्त्र पहने, कांवड़ खरीदा और उसे फूलों से सजा धजा लिया। दोनों कलशों में गंगा जल भरने के लिए वो हरिद्वार पहुंचा। हरिद्वार का दृश्य देखकर महेश कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है। चारों तरफ बोल बम के जयकारे थे। कोई पैदल चल रहा था, कोई नंगे पैर चल रहा था, कोई अपने परिवार के साथ था तो कोई अपनी मनोकामना लेकर बाबा के दरबार की तरफ बढ़ रहा था। महेश भी उन्हीं हजारों कांवड़ियों के बीच शामिल हो गया। लेकिन दोस्तों, महेश को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये यात्रा सिर्फ भगवान शिव तक पहुंचने की यात्रा नहीं होगी। ये यात्रा उसकी जीवन को बदल देने वाली थी। पहले ही दिन महेश लगातार चलता रहता है, लेकिन तीसरे दिन से उसके शरीर ने जवाब देना शुरू कर दिया था। तेज धूप, पथरीली सड़क और लगातार पैदल चलने की वजह से उसके पैरों में छाले पड़ गए थे। कंधे पर कांवड़ का वजन भी बढ़ता हुआ महसूस होने लगा था। लेकिन महेश फिर भी रुकना नहीं चाहता था। बस वो एक ही बात दोहराता है कि हर हर महादेव, मुझे शक्ति देना। चौथे दिन तक उसकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी होती है। पैरों में छाले फूट गए थे, शरीर में तेज बुखार आ गया था, आंखों के सामने धुंधला दिखाई देने लगा था। वो किसी तरह से लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ रहा था और फिर अचानक उसके कानों में शोर कम हो जाता है, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है और तब उसने कांवड़ को संभालने की कोशिश की, लेकिन शरीर ने उसका साथ छोड़ दिया।
महेश लड़खड़ा कर गिरने ही वाला होता है और तभी किसी ने उसके हाथ को पकड़ लिया। वो एक महिला थी, उसका नाम सरिता था। वो दिखने में काफी खूबसूरत थी, लेकिन सरिता एक 32 साल की विधवा महिला थी। उसके पति की कई साल पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। वो भी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सह चुकी थी। सरिता उसी बुरी स्थिति में अपनी बूढ़ी सासू माँ के साथ वहीं रुककर बोलबम यात्रा के रास्ते में सेवा शिविर लगाया करती थी। वो कांवड़ियों के लिए पानी, खाना और प्राथमिक उपचार की व्यवस्था करती थी और बदले में कुछ पैसे उसे मिल जाया करते थे, जिससे उसका गुजारा चलता था। महेश को वो गिरते हुए देखकर सरिता तुरंत उसकी तरफ दौड़ती है। उसने महेश को एक हाथ से संभाला और दूसरे हाथ से उसकी कांवड़ भी पकड़ ली। कांवड़ जमीन पर न गिर सके, इसका उसने पूरा ध्यान रखते हुए उस कांवड़ को स्टैंड पर लगाया और फिर महेश को सहारा देकर और लोगों की मदद से अपने शिविर में ले आई। शिविर में उसके एक लकड़ी की खाट लगी हुई थी। सरिता ने महेश को उसी पर बैठा दिया और कहा कि आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, पहले आराम कर लीजिए। महेश दर्द से करा रहा था। उसके मन में सबसे ज्यादा चिंता यही थी कि वो पहली बार कांवड़ यात्रा पर निकला था और ये यात्रा उसके लिए मुश्किल हो गई थी। और वो कहता है कि मेरी यात्रा तो रुक गई ना, मैं भगवान के पास कैसे पहुंचूंगा। सरिता उसकी बात सुनती है और कहती है कि पहले आप ठीक तो हो जाइए, बाबा तक पहुंचने की चिंता बाद में करेंगे। सरिता तुरंत फास्ट एड बॉक्स लेकर आती है उसे और फिर उसने ठंडे पानी से महेश के पैर साफ किए, बड़ी ही सावधानी से उसके घाव पर दवा लगाई। और महेश को अब अजीब सा लग रहा था। कई सालों से उसे किसी ने इस तरह से अपनापन दिखाकर छुआ तक नहीं था। वो झिझकते हुए कहता है कि आप रहने दीजिए, मैं खुद ही कर लूंगा। तब सरिता मुस्कुराती है और कहती है कि आप इस समय हमारे शिविर में आए हैं। यहाँ आने वाले हर कांवड़िया हमारे लिए भगवान भोलेनाथ का रूप है। आपकी सेवा करना कोई एहसान नहीं है। महेश ये सुनकर चुप हो जाता है। सरिता ने उसके घाव पर पट्टी बांधी और तभी उसकी बूढ़ी सासू माँ भी वहां बाहर आई। उसने महेश के माथे पर हाथ रखा तो कहा, अरे बेटा, तुम्हें तो तेज बुखार भी है। और फिर उसने सरिता से कहा कि बेटी, इसे अंदर आराम से लिटा दो। महेश की आंखों में अचानक आंसू आ गए। कई साल बाद किसी ने उसे बेटा कहा था। उस रात महेश को पहली बार महसूस हुआ कि शायद पैसा ही सब कुछ नहीं होता। दोस्तों, अगले 3 दिन तक महेश उसी शिविर में रहता है और दोस्तों, सरिता और उसकी सासू माँ उसे बेटे की तरह सेवा करती रही। समय पर खाना, पानी, दवा और आराम, हर चीज का ध्यान रखा गया। सरिता दिन भर दूसरे कांवड़ियों की सेवा करती और बीच बीच में आकर महेश का भी हालचाल पूछ लिया करती। 3 दिनों में महेश ने सरिता को काफी करीब से देखा और उसे जाना। वो दूसरी महिलाओं से एकदम अलग थी। उसमें एक अलग ही चीज थी। वो बिल्कुल लालची नहीं थी। उसे तो पता भी चल चुका था कि महेश काफी अमीर आदमी है, लेकिन कभी भी उसने उसके पैसों के बारे में या फिर उसके अमीर होने के बारे में कोई भी सवाल नहीं किया। एक दिन ऐसे ही बातचीत के दौरान सरिता ने महेश से उसके परिवार के बारे में पूछा। महेश ने पहली बार किसी के सामने अपना पूरा दर्द खोल कर रख दिया। उसने बताया कि उसकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है, उसके माँ बाप भी नहीं रहे, उसका कोई भाई बहन नहीं है, ऐसे कोई रिश्तेदार भी नहीं है जिन्हें वो अपना कह सके। महेश ने कहा कि मेरे पास सब कुछ है, मेरा अपना कोई नहीं। सरिता को ये सुनकर बहुत दुख होता है और तब सरिता कहती है कि कभी कभी इंसान के पास पूरी दुनिया होती है और फिर भी वो अकेला होता है। महेश ने पहली बार महसूस किया कि कोई उसकी बात को इतने अच्छे से कैसे समझ सकता है। तीसरे दिन शाम को वो शिविर के बाहर आया। वो अपनी कांवड़ को देखकर उदास हो रहा था और तब उसने धीरे से कहा कि मैं बाबा से मिलने निकला था, लेकिन अब लगता है कि मेरी यात्रा यहीं खत्म हो जाएगी। सरिता ने पूछा, क्यों? महेश ने अपने पैरों की तरफ देखा और कहा कि मेरे पैर तो चलने लायक ही नहीं है, अभी बहुत दूरी बाकी है, मैं कैसे जाऊंगा। सरिता कुछ पल के लिए एकदम चुप हो जाती है और फिर उसने महेश की कांवड़ की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अलग ही संकल्प दिखाई दे रहा था। सरिता ने कांवड़ स्टैंड से महेश की कांवड़ उठाई और अपने कंधे पर रख ली। महेश ये देखकर हैरान रह गया और कहा, सरिता जी, ये आप क्या कह रही हैं? सरिता ने कहा कि आपका शरीर अब आगे जाने की इजाजत नहीं दे रहा है। तो क्या हुआ? आपकी श्रद्धा तो पूरी है ना? महेश कहता है कि लेकिन ये मेरी कांवड़ है।
सरिता मुस्कुराती है और कहती है कि आपकी मनोकामना भी आपकी ही है, लेकिन अब ये संकल्प मेरा है। और फिर उसने कहा कि आप यहाँ आराम कीजिए, मैं आपकी तरफ से बाबा के चरणों में ये जल लेकर जाऊं। महेश इस बात पर कुछ भी बोल नहीं पाया, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने कहा कि सरिता जी, आपने पहले ही मेरे लिए इतना कुछ कर दिया है, अब मेरे लिए इतनी बड़ी तकलीफ क्यों उठा रही हैं? सरिता जवाब देती है कि सेवा में हिसाब नहीं होता। आपने ये यात्रा श्रद्धा से शुरू की थी और अब इसे पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है। महेश की आंखें भर आई। सरिता की सासू माँ ने भी सिर पर हाथ रखा और कहा कि जा बेटी जा, इस बेटे का संकल्प पूरा कर दे। सरिता ने कावड़ उठाई और हर हर महादेव करके वो बाकी कावड़ियों के साथ वहीं आगे बढ़ जाती है। महेश तब तक उसे देखता रहता है जब तक कि उसकी आंखों से सरिता ओझल नहीं हो जाती। उस रात महेश सो ही नहीं पाया। वो यही सोचता रहा कि जिस दुनिया से मेरा भरोसा उठ गया था, उस दुनिया में सरिता जैसी इंसान भी है। उधर सरिता लगातार चलती रहती है, उसके पैरों में भी दर्द था, लेकिन वो एक ही बात बोल रही थी, महेश का विश्वास टूटना नहीं चाहिए। और अगले दिन वापस शिविर में भी वो लौट आती है और तब उसके कपड़े धूल से भरे हुए थे, उसके पैर भी लाल हो चुके थे, चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में एक अलग ही संतोष था। उसने महेश के सामने प्रसाद रखा और कहा कि लीजिए, आपकी कांवड़ यात्रा सफल हुई। आपकी कांवड़ मैंने बाबा की चरणों तक पहुंचा दी है। महेश ने प्रसाद को माथे पर लगाया और फिर उसकी नजर सरिता के पैरों पर पड़ी और उसे देखकर उसकी आंखें भर आई। दोस्तों, सरिता जो कि पहले से ही थकी हारी थी, लेकिन शिविर में उस दिन उसके लिए बहुत ही डरावनी रात थी। 3 दिन की सेवा और आराम के बाद जब महेश की हालत काफी बेहतर हो चुकी थी, उसका बुखार भी उतर चुका था, उसके पैरों के घाव भी काफी हद तक भर चुके थे। अब वो खुद से चलने फिरने लगा था और शिविर में वो सरिता और उसकी सासू माँ की मदद भी करने लगा था। लेकिन दोस्तों, उसी रात इस शांत शिविर में एक ऐसी घटना होने वाली थी जिसने महेश के सामने सरिता के असली चरित्र को तो दिखाया ही, साथ में महेश के अंदर छिपे उस इंसान को भी सामने लाकर खड़ा कर दिया, जिसे उसे खुद भी शायद वर्षों तक दबा रखा था। रात काफी हो चुकी थी, ज्यादातर कांवड़ी अपनी यात्रा की थकान मिटाने के लिए सो चुके थे। शिविर में भी धीरे धीरे सन्नाटा छाने लगा और तभी अचानक वहां पर 5 युवक आ पहुंचते हैं। ये युवक आस्था के नाम पर यात्रा में शामिल जरूर होते हैं, लेकिन उनके व्यवहार में ये साफ दिख रहा था कि उनके लिए ये यात्रा श्रद्धा से नहीं बल्कि मौज मस्ती से था। जिन्होंने नशा भी कर रखा था और उनकी बातें और उनकी हरकतें देखकर साफ लग रहा था कि वो किसी के भी परेशानी के समझने के मूड में नहीं थे। वो सीधे सरिता के शिविर में घुस आते हैं। सरिता काफी थकी होती है, लेकिन फिर भी हमेशा की तरह सरिता उन्हें भी दूसरे यात्रियों की तरह समझकर पूछती है कि आप लोगों को क्या पानी चाहिए। उनमें से एक सरिता को घूरते हुए कहता है कि पानी भी चाहिए और रात में रुकने का पूरा इंतजाम भी चाहिए। सरिता शांत स्वर में कहती है कि ठीक है, आप लोग यहाँ बैठ जाइए, मैं आप लोगों की सोने की व्यवस्था देखती हूँ। सरिता ने ये सोचकर उनकी मदद शुरू कर दी कि शायद वो भी बाकी यात्रियों की तरह थके हारे कांवड़िए हैं। लेकिन दोस्तों, उन पांचों की नीयत तो कुछ और ही थी। वो सरिता को देखकर गलत सोच रहे थे। वो बार बार सरिता को परेशान करने लगते हैं, कभी उससे पानी मांगते हैं, कभी उससे खाना मांगते हैं और बेवजह उसे आवाज देकर अपने पास बुलाते हैं। सरिता ने कई बार उन्हें समझाया कि भाइयों, रात हो गई है, आप लोग आराम कीजिए, किसी तरह का यहाँ उपद्रव ना कीजिए। लेकिन नशे में धुत उन युवकों पर इस बात का कोई भी असर नहीं हुआ। उनमें से एक युवक ने बदतमीजी करते हुए सरिता का हाथ ही पकड़ लिया और उसे खींचने लगा। सरिता घबरा गई और तुरंत ही अपना हाथ छुड़ाते हुए पीछे हट गई। उस युवक ने सरिता को धमकी दी कि हम 5 लोग हैं और अगर हमारी बात तुमने नहीं मानी ना, तो पूरा शिविर हम तहस नहस कर देंगे। सरिता, जो कि पहले से ही बहुत थकी हारी थी, वो डरने के बावजूद खुद को संभालती है और कहती है कि ये भगवान का शिविर है, यहाँ ऐसी हरकत मत कीजिए। लेकिन युवक और भी ज्यादा उग्र हो जाते हैं। सरिता उनके आगे हाथ जोड़ती है, लेकिन वो फिर भी चिल्लाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि यहाँ आकर हमारे साथ ही बैठो और हमारी सेवा करो।
और उनकी आवाज सुनकर पास ही आराम कर रहे महेश भी उठ जाते हैं। महेश ने देखा कि कुछ युवक सरिता को लगातार परेशान कर रहे हैं। वो तुरंत ही उनके पास पहुंच जाता है और बड़े ही शांत लेकिन कड़े स्वर में कहता है कि भाइयों, भगवान के दरबार में आए हो, कम से कम यहाँ तो अपनी मर्यादा मत भूलो। एक युवक ने महेश को घूरते हुए कहा कि तू भी तो भगवान के दरबार में आया है, अपना काम कर और हमें भी अपना काम करने दे। महेश ने कुछ पल तक उन्हें देखा और उसने आखिरी बार समझाने की कोशिश की और कहा कि देखो, मैं शांति से कह रहा हूँ, यहाँ किसी महिला के साथ तुम बदतमीजी मत करो। लेकिन उन युवकों ने उसकी बात का मजाक बना दिया और उसे भी मजाक में उड़ा दिया। एक युवक फिर से सरिता की तरफ आगे बढ़ता है और बस यहीं पर महेश का धैर्य खत्म हो जाता है। वो आगे बढ़कर उस युवक को जोरदार थप्पड़ मार देता है। पूरा शिविर एक पल के लिए शांत हो जाता है। महेश की आंखों में ऐसा गुस्सा था कि वो पांचों युवक इस थप्पड़ को देखकर सहम जाते हैं। और फिर महेश ने कड़े शब्दों में कहा कि यात्रा पर आए हो तो श्रद्धा लेकर जाओ। किसी महिला की इज्जत से खेलने की इजाजत किसी की नहीं है। किसी महिला की इज्जत से खेलने की कोशिश मत। ये जगह तुम्हारी मनमानी करने की जगह नहीं है। बाकी चारों युवक अपने साथी को पीछे खींचने लगते हैं और उन्हें समझ आ गया था कि मामला अब उनके नियंत्रण से बाहर हो चुका है। कुछ ही पलों में वो वहां से भाग निकलते हैं। शिविर में दोबारा सन्नाटा छा जाता है। सरिता कुछ देर तक बिल्कुल चुप खड़ी रह जाती है। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। महेश ने उसकी तरफ देखा और पूछा, आप ठीक है ना? सरिता धीरे से सिर हिला देती है और कहती है, ये सब कुछ तो रोज का है। और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बोली, आज अगर आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। और तब महेश कहता है कि आपने इतने दिनों तक मेरी सेवा की है। जब मैं खुद खड़ा नहीं हो पा रहा था तब आपने मेरा हाथ पकड़ा था, और अगर आज आपके लिए मैं खड़ा नहीं होता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। सरिता ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में आंसू बहते रहते हैं। उस रात दोनों के बीच एक नया रिश्ता बन गया था, एक अनजाना रिश्ता बन गया था। ये रिश्ता किसी आकर्षण या किसी लालच का नहीं था। ये था सम्मान और भरोसे का और एक दूसरे के लिए खड़े होने का रिश्ता। महेश को पहली बार महसूस हुआ कि सरिता सिर्फ उसकी सेवा करने वाली औरत नहीं है, वो एक अच्छी इंसान है जिसने सबसे कमजोर समय में उसका साथ दिया, बिना ये जाने कि उसके पास पैसे हैं या नहीं। और सरिता को पहली बार एहसास हुआ कि इतने बड़े और इतने अमीर होने के बावजूद महेश के अंदर इंसानियत और आत्मसम्मान का कितना गहरा रिश्ता है। अगली सुबह जब शिविर के बाकी लोगों को रात की घटना के बारे में पता चलता है तो सभी ने महेश की हिम्मत की खूब तारीफ की। वहीं दूर खड़ी सरिता भी सबकी बातों को सुन रही थी। उसके चेहरे पर पहली बार एक हल्की मुस्कान थी। उसे भी शायद समझ आ गया था कि महेश काफी अच्छा इंसान है। दोस्तों, धीरे धीरे बोलबम की यात्रा समाप्त होने लगती है। कांवड़ी अपने घर लौटने लगते हैं। महेश का पैर अब काफी ठीक हो चुका था, लेकिन अब उसके सामने एक नई समस्या आ गई थी। उसे फिर से उसी बड़े और खाली घर में लौटना पड़ेगा। वही दीवारें, वही कमरे, वही सन्नाटे। लेकिन इस बार उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। महेश शिविर से जाने लगता है। उसने सरिता के माँ के पैर छुए और कहा कि मुझे सिर्फ आप लोगों ने दवा नहीं दी है, मुझे आप लोगों ने अपना समझा है। और वो आगे बढ़ ही रहा था कि सरिता की सासू माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि बेटा, कहाँ जाएगा? महेश ने कहा, अपने घर जाऊंगा। तब उन्होंने पूछा कि उस घर में जहाँ तेरा कोई इंतजार करने वाला नहीं है? महेश ये सुनकर चुप हो गया और फिर सरिता की माँ ने कहा कि महादेव ने तुझे हमारे पास यूं ही नहीं भेजा होगा। महेश ने सरिता की तरफ देखा। सरिता भी चुप खड़ी थी। उसकी आंखों में काफी सम्मान था। और तब सरिता की सासू माँ ने आखिरकार उसके मन की बात कह दी और उसने कहा कि बेटा, मैं पिछले 3 दिनों से एक ही बात सोच रही हूँ कि अगर तुम दोनों एक दूसरे को समझ रहे हो तो क्या तुम इस रिश्ते को कोई नया नाम दे सकते हो? महेश ये सुनकर एकदम शॉक्ड हो गया। सरिता भी चौंक गई। कुछ देर तक दोनों के बीच खामोशी छाई रही और फिर महेश ने बहुत ही सम्मान के साथ कहा कि सरिता जी, जब आपसे मैं पहली बार मिला था तब मेरे लिए सिर्फ आप एक अनजान इंसान थी, लेकिन इन कुछ दिनों में मैंने आपसे इंसानियत सीख ली है। आपकी सेवा देखी है, आपकी भक्ति देखी है, आपका त्याग देखा है।
महेश ने गहरी सांस ली और कहा कि मैं नहीं जानता कि समाज क्या कहेगा, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि मैं जिंदगी भर अकेला नहीं रहना चाहता, वो भी आपसे मिलने के बाद। अगर आप मुझे इस लायक समझती हैं, तो क्या आप मेरे साथ बाकी जिंदगी बिताना चाहेंगी? सरिता इमोशनल हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है कि महेश जी, मैं एक विधवा हूँ, मुझे समाज ने बहुत कुछ सुनाया है। मुझे डर लगता है कि कहीं आपकी जिंदगी मेरी वजह से मुश्किलों में ना फंस जाए। महेश ने शांत होकर कहा कि जिस जिस समाज ने मुझे तब भी नहीं संभाला जब मैं अकेला था, जिसके डर से मैंने अपनी जिंदगी का फैसला आज तक नहीं किया, लेकिन आपने मेरी कांवड़ उठाकर सिर्फ मेरे जल को महादेव तक नहीं पहुंचाया है, मेरे अंदर जीने की वापस इच्छा जगाई है। सरिता कुछ बोल नहीं पाती, उसकी आंखों में आंसू बहते रहते हैं। और फिर महेश ने उसके सामने हाथ जोड़कर कहा कि मैं आपसे कोई एहसान नहीं मांग रहा, मैं तो सिर्फ आपका साथ मांग रहा हूँ। सरिता धीरे से सिर झुका देती है, उसके सासू माँ के भी आंखों में खुशी के आंसू छलक उठते हैं। और दोस्तों, जिस महेश कश्यप ने कभी सोचा भी नहीं था कि दुनिया में कोई उसका अपना नहीं होगा, उसी महेश को बोलबम की यात्रा में एक ऐसा इंसान मिल गया जिससे उसे फिर से रिश्तों पर विश्वास करना सिखा दिया। महादेव के दरबार में महेश सिर्फ जल चढ़ाने गया था, लेकिन लौटकर उसे उससे भी बड़ी चीज मिल गई, एक अपना इंसान, एक सच्चा इंसान। और शायद यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। कभी भी कहीं भी हम भगवान से जिस चीज की मांग करते हैं, भगवान उसे उसी रूप में दे देते हैं। हम उनसे दुख खत्म करने की प्रार्थना करते हैं और वो हमारे लिए जीवन में एक ऐसा इंसान भेज देते हैं जो कि हमारे दुखों को ही बांट लेता है। हर हर महादेव। दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।